हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मैं आपको मिलूंगा लर्नो हब पे। मैं लेके आया हूं फिजिक्स के वीडियोस ओनली एट learnohub.com, जहां आपको मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के सारे कंसेप्ट, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ओनली एट learnohub.com। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि पूछे गए मोशन इन अ प्लेन वाले चैप्टर से। राइट, हमने स्ट्रेट लाइन भी कवर किया है और अभी हम मोशन इन ए प्लेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि फ्यूचर में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि पूछा गया है 2021 के पेपर में। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेट्स at 5 meter per second square at t equals to 4 seconds. A ball is dropped out of the window by a person sitting in the car. What is the velocity and the acceleration of the ball at t equals to 6 seconds? Okay, सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल वाला, जो हम काफी हमारे साथ होता रहता है ऐसा। क्या करिए, कार मूव कर रही है, कार की खिड़की से किसी आदमी ने एक बॉल गिरा दिया। ओके, अभी उस बॉल की वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। राइट, बॉल गिराया कब गया? एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। ओके, और बॉल की वेलोसिटी हम कब निकाले? एट t इक्वल्स टू 6 सेकेंड। ओके, तो हमें पता है कि एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड जब कार मूव कर रही है और जब बॉल को गिराया गया, तो उस एक इंस्टेंट पे 4 सेकेंड, उस एक इंस्टेंट पे बॉल की वेलोसिटी क्या होगी? तो बॉल की वेलोसिटी होगी कार के वेलोसिटी के बराबर, बिकॉज ऑफ इनर्शिया, सिंपली हम जानते हैं। ओके, लेकिन उसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, वर्टिकल क्यों नहीं होगी? क्योंकि जस्ट 4 सेकेंड के बाद उसमें एक वर्टिकल वेलोसिटी आएगी। एट इंस्टेंट, एट 4 सेकेंड, उसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होगी। तो पहले तो हम वेलोसिटी ऑफ कार निकालेंगे। अगर एट 4 सेकेंड, तो हमें वेलोसिटी ऑफ बॉल एट 4 सेकेंड हमें मिल जाएगी, यानी कि उसकी सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमें मिल जाएगी। अब मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जब बॉल को गिराया जा रहा है तो वो नीचे आ रही है, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया उसके पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है। ओके, तो जब भी हम ऐसे कुछ सामान गिराते हैं या फिर गलती से गिर जाती है, तो आप देखोगे ट्रेन से जाओ या कार से जाओ, वो क्या होती है? पीछे की तरफ आती है, डायरेक्ट नीचे नहीं जाती है, पीछे की तरफ आती है, बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन। तो ये कुछ ऐसा रिजल्टेंट इसका मोशन होगा, है ना। ये अगर वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कंपोनेंट को मैं एक्सटेंड करूं तो हमें ये वाली वेलोसिटी निकालनी है। ओके, निकालते हैं। कैसे होगी? तो पहले तो हमें Vx Vy निकालेंगे, यानी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द बॉल एंड वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। तो t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, पहले तो वेलोसिटी ऑफ कार क्या हो जाएगी? तो v इक्वल्स टू u, रेस्ट से स्टार्ट हुई तो u हो जाएगी 0 प्लस at, a यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू t एट 4 सेकेंड। ओके, तो ये हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ कार। फॉर बॉल, ये v कार में लिख देता हूं, फॉर बॉल एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, जब बॉल जस्ट गिरी है तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी? सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी और वो भी कार के वेलोसिटी के बराबर होगी, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जस्ट 2 सेकेंड बाद, यानी कि t इक्वल्स टू 6 सेकेंड, नाउ कंफ्यूजन यहीं पे होती कि t को 6 सेकेंड लेना है या 2 सेकेंड लेना है। तो यहां पे ये समझना है कि ये जो t इक्वल्स टू 4 सेकेंड और t इक्वल्स टू 6 सेकेंड है, ये कार के अकॉर्डिंग है। मींस कार मूव करने के 4 सेकेंड में हमने बॉल गिराया और कार जब मूव कर रही है उसके 6 सेकेंड में हम वेलोसिटी ऑफ बॉल निकाल रहे हैं। लेकिन बॉल को जब गिराया गया तो तब तो 2 ही सेकेंड हुआ, 4 से 6, है ना। तो यहां पे हमें t लेनी है 2। तो आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड इसके पास, इस बॉल के पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी रहेगी और एक वर्टिकल वेलोसिटी, यानी कि जो नीचे को जा रही है वो भी रहेगी। तो Vx तो सेम रहेगा, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड।
लेकिन वी वाई जो कि वर्टिकल वेलोसिटी है वो क्या होगी, उसे हम निकाल सकते हैं। वो जस्ट एक जब गिराया गया यानी कि फ्री फॉल हुआ, फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, तो इनिशियल वेलोसिटी है 0 प्लस एक्सीलरेशन क्या है, नीचे की तरफ एक्सीलरेशन क्या होती है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज g, एंड t क्या लेना है, t हमें लेना है 2 सेकेंड्स, है ना। तो हमें मिल जाएगा क्या, g को अगर हम 10 लेंगे, यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में कि आप g को 10 ले सकते हो, तो 10 इंटू 2 विच वी विल गेट एज 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो नेट वेलोसिटी सॉरी द रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, बॉल की वेलोसिटी दैट इज v ऑफ बॉल विल बी इक्वल्स टू रूट अंडर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। ऐसे ही तो सॉल्व करते हैं हम, है ना। चलो सॉल्व किया जाए, कैसे हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। ओके, सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ द बॉल। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल हमें मिल गई 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन क्या होगी, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नीचे गिर रही है, फ्री फॉल हो रही है, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, दैट इज g विच इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी हम करेक्ट मार देंगे। ओके, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बस यहाँ पे समझना है कि टाइम क्या लेनी है। कभी कभी कंफ्यूजन होता है तो t इक्वल्स टू हम 6 लेके सॉल्व कर देते हैं, और वैसा ऑप्शन दिया भी रहता है तो अक्सर गलत हो जाता है, तो इसीलिए t यहाँ पे 2 सेकेंड लेनी है, क्यों वो मैं बता चुका हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद अ यूनिफॉर्म स्पीड टेक्स अ टाइम t to complete one revolution. If this particle were projected with the same speed at an angle theta to the horizontal, the maximum height attained by it equals 4r. The angle of the projection theta is then be given by, okay, तो एक पार्टिकल जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है विथ यूनिफॉर्म स्पीड, उसे कितना टाइम लगता है t फॉर 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में। ओके, अगर वही सेम पार्टिकल को थीटा एंगल में प्रोजेक्ट किया जाए विद द सेम स्पीड, तो थीटा कितनी होगी वो हमें निकालना है, जबकि उसकी मैक्सिमम हाइट जो वो रीच कर सकती है वो 4r के बराबर, यानी कि रेडियस जो है उनके 4 गुना है उसकी मैक्सिमम हाइट। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बड़ा समझ के इसे घबराना नहीं है। तो पहले हम देखते हैं कि मैक्सिमम हाइट की फॉर्मूला हमें क्या लिखती है। कभी भी प्रोजेक्टाइल की जो मैक्सिमम हाइट अटेन कर सकती दैट इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यही तो होती है, जहां पे u क्या है, स्पीड। ओके, और वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। तो u क्या होती है, अगर एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है तो पूरा जो सरकमफेरेंस होगा डिवाइडेड बाय द टाइम, वही तो होती है u। तो लिखते हैं u इक्वल्स टू सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई इंटू रेडियस, रेडियस इज कैपिटल R, बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, यही तो स्पीड होती है। ओके, अभी मैक्सिमम हाइट जो दी गई है h, वो दी गई है किसके, 4r के बराबर। तो हम एक बार सॉल्व करते, तो ये इतना हमें पता है, इसको हम लिख देते हैं, साइड में रख देते हैं। अभी सॉल्व करते, तो मैक्सिमम हाइट जो है वो 4r के बराबर दी गई है। अभी मैक्सिमम हाइट को मैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g लिख सकता हूं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इक्वल्स टू 4r। ओके, यहां से हमें निकालनी है थीटा की वैल्यू। कैसे निकालते, तो पहले u की वैल्यू पुट करते, क्या आ जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर यानी कि 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर बाई t स्क्वायर, तो t को नीचे लिख देंगे, t स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2g, और एक जो t बचा था ऊपर उसको मैंने लिख दिया, इक्वल्स टू 4r। अभी एक r और ये r कैंसिल, और क्या क्या कैंसिल हो सकता है, ये 2, दिस विल बी 2। ओके, बाकी जैसा का वैसा रहेगा। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, पाई स्क्वायर r साइन स्क्वायर थीटा बाय g t स्क्वायर। ओके, यहाँ पे एक 2 है
फाइन, जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो ये 2 भी कैंसिल आउट हो सकता है ऑब्वियसली। अभी हम निकालेंगे साइन थीटा को। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा वी कैन राइट इट एज जी टी स्क्वायर बाई जी टी स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर। ओके, यहां पे ऊपर एक 2 भी था, इस साइड में एक 2 था, तो 2 जी टी स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर आर, पाई स्क्वायर आर, ये आ गई। तो साइन थीटा कितनी होगी, साइन स्क्वायर थीटा, देन साइन थीटा वुड बी इस पे रूट, यानी कि टू दी पावर 1/2 जी टी स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 1/2। तो थीटा कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स द सेम वैल्यू, साइन इनवर्स द सेम वैल्यू, दैट इज 2g टी स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर आर। ओके, यही होगी। देख लो, आप आंसर मिला लो, कौन सा मिल रहा है, साइन इनवर्स 2g टी स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर आर टू दी पावर, ओके 1/2 I have missed, 1/2 is there, this will be the करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। कितना आसान था क्वेश्चन, है ना। थीटा आपको दिया गया है, मैक्सिमम हाइट आपको बस इक्वेट करनी है। ओके, सो थीटा आपको निकालना है मैक्सिमम हाइट को इक्वेट करके, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ स्पीड ऑफ अ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट। Okay, if he is standing on the south bank and wishes to cross the river along the shortest path, at what angle, the angle at which he should make his strokes with respect to the north is given by, इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि एक स्विमर है जिसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, जो रिवर के एक साइड नॉर्थ साउथ साइड से नॉर्थ की तरफ जाना चाहता है। तो पहले तो देख लेते, स्पीड ऑफ द रिवर है जो कि कितना दिया गया है, 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट के तरफ। ओके, तो एक पर्सन कोई यहां पे है, तो उसके लिए शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन। अगर कोई एक पर्सन है P, उसके लिए शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो वो कुछ एक एंगल बना के स्विम करता है और इस स्विमर की वेलोसिटी जो है वो है 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये जो एंगल बना के कूद रहा है, इन ऑर्डर टू कवर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो एंगल हमें निकालनी है। तो पहले हम देख लेते हैं कि अगर ये 20 मीटर पर सेकेंड है तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट होगा 20 साइन थीटा, सिंपल है 20 साइन थीटा। तो ये विल बी इक्वल टू दिस वन 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो वी कैन राइट सिंपल वेक्टर वाला कंसेप्ट लगाए यहां पे, राइट। 20 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/2, यानी कि 30 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। और डायरेक्शन क्या होगा, अगर इस तरफ ईस्ट है तो इस तरफ क्या है, वेस्ट। तो वेस्ट के साइड में अगर वो 30 डिग्री के एंगल से जंप करे तब वो नॉर्थ को पहुंच जाएगी। 30 डिग्री के एंगल से किसके साथ, नॉर्थ के साथ 30 डिग्री के एंगल से अगर वो जंप करे देन ही विल कवर द शॉर्टेस्ट पाथ। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, 30 डिग्री टू वेस्ट। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2019 के पेपर में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, टू पार्टिकल्स A and B are moving in an uniform circular motion in concentric circle of radius RA and RB with the speed VA and VB respectively. Their time period of the rotation is the same. The ratio of their angular speed of A to that of B will be. Okay, means क्या क्या आ गया कि दो पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में, और जो वो सर्कुलर पाथ क्या है, कॉन्सेंट्रिक है। मीन्स एक की रेडियस, ये वाली जो रेडियस है, सॉरी, दिस इज RB एंड दिस इज RA। ओके, तो पहले तो हम एंगुलर वेलोसिटी का यहाँ पे एंगुलर स्पीड का यहाँ पे रेशियो मांगा है। तो एंगुलर स्पीड ऑफ ए क्या होती है, राइट, या फिर एंगुलर स्पीड क्या होता है, 2π/t, सिंपली हमें पता है। तो टाइम टेकन बाय पार्टिकल ए, एंगुलर स्पीड ऑफ बी क्या हो जाएगी, 2π/t
टीबी। ओके, टाइम टेकन बाय बी। क्वेश्चन में क्या है कि देयर टाइम पीरियड ऑफ द रोटेशन इज सेम, मींस टी ए इक्वल्स टू टी बी। ओके, सेम है। तो अगर हम रेशियो निकालते हैं दैट इज ओमेगा ए बाई ओमेगा बी, ये क्या आ जाएगी 2 पाई बाई टी ए बाई 2 पाई बाई टी बी। ओके, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा अगर सॉल्व करेंगे तो टी बी बाई टी ए। एंड चूंकि टी ए इज इक्वल टू टी बी, तो ये हो जाएगी कंप्लीटली 1/1, राइट। टी बी इक्वल्स टू, अगर हम कोई भी इक्वेशन एक मान लेते हैं, राइट, सपोज टी मान लिया, तो ये हो जाएगी टी ओमेगा ए बाई ओमेगा बी इज इक्वल्स टू 1, यानी कि ओमेगा ए इज टू ओमेगा बी इक्वल्स टू 1:1। सिंपल सा क्वेश्चन था। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है 2019 के पेपर में, अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट moves in a circle of radius r, it attains the velocity of v naught per meter per second at the nth round, its angular acceleration will be, angular acceleration यानी कि अल्फा पूछा गया है, angular acceleration, फाइन। तो हमें इसमें से क्या पता है कि जो वेलोसिटी है वो क्या है, nth सेकेंड में v naught है। ओके, तो यानी कि थीटा क्या हो जाएगी, थीटा यानी कि कितना उसका एंगल कवर करेगा आफ्टर n सेकेंड, दैट इज थीटा इक्वल्स टू एक रेवोल्यूशन में कितना कवर हो रहा है 2 पाई। ओके, तो n रेवोल्यूशन में कितना हो जाएगा n इंटू 2 पाई। ओके, सिंपल सा है। फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला हमें क्या पता है, सर्कुलर मोशन में ओमेगा स्क्वायर, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये क्या है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। तो इनिशियली ये क्या है, रेस्ट पे है, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हम मान लेंगे 0, ठीक है, प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा, राइट, यही तो होती है थीटा। थीटा हमें पता है क्या है, n इंटू 2 पाई, ओमेगा नॉट स्क्वायर ये हो गया 0 प्लस 2 इंटू अल्फा हमें निकालना है, थीटा हमें पता है जो कि है n इंटू 2 पाई। अगर मैं सॉल्व करूं, ओमेगा स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, यहां पे हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का कोई टर्म नहीं है, लेकिन वेलोसिटी दी गई है ना। तो वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी व्हाट विल बी दैट v नॉट बाय r, राइट, v नॉट बाय r, रेडियस ऑफ द सर्कल दैट इज स्मॉल r, तो इसका होल स्क्वायर, तो v नॉट बाई आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा, इक्वल्स टू अल्फा इंटू, अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूं अंदर को, तो 4n पाई। ओके, सो अल्फा विल बी v नॉट बाई आर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/4 पाई n। ओके, इसको अगर मैं तोड़ के लिखूं तो वी विल गेट v नॉट स्क्वायर बाय 4 पाई n r स्क्वायर, ये हो जाएगा अल्फा। ओके, सिंपल सा आंसर था। क्या हो जाएगा ऑप्शन, v नॉट बाय 4 पाई r स्क्वायर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, v नॉट स्क्वायर बाय 4 पाई n r स्क्वायर। किसमें होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन है ये, एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि पूछा गया है 2022 के पेपर में, क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड with a velocity 10 meter per second at an angle 60 degree with the vertical direction. Okay, the speed at the highest point of its trajectory will be, projectile motion का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। समझना क्या है कि एक बॉल है या फिर एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया, सपोज एक बॉल है, इसको प्रोजेक्ट किया गया 60 डिग्री के एंगल से, किसके साथ, वर्टिकल के साथ 60 डिग्री। तो जो इसका प्रोजेक्टाइल मोशन होगा उस हाईएस्ट पॉइंट यानी कि मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये पता करना है हमें। सिंपली पता है कि इस मैक्सिमम पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी होती है u cos थीटा।
ओके, u cos थीटा को कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन या फिर बहुत ज्यादा गलतियां होती है वो क्या है कि हम 60 डिग्री को लेके कर लेते हैं, लेकिन हमें तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल चाहिए, वर्टिकल के साथ नहीं। वर्टिकल के साथ अगर 60 है तो हॉरिजॉन्टल के साथ ऑब्वियसली 30 होगा, है ना। 90 माइनस 60 दैट इज 30। तो वेलोसिटी v इक्वल्स टू u cos 30 डिग्री। सॉल्व करेंगे, u कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, वी विल गेट 5√3 मीटर पर सेकेंड। 30 सेकेंड भी नहीं लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर आप समझ गए तो। ओके, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, 5√3 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। Find the wind starts blowing after some time with a speed of 12 meter per second from east to west direction. For a boy waiting at the bus stop should hold his umbrella at which direction? at कौन से एंगल पे अपनी अम्ब्रेला को वो पकड़ सकता है ताकि वो बारिश से बच जाए। ओके, अब आप सोचोगे कि सर बस स्टॉप पे खड़ा है तो अम्ब्रेला की क्या जरूरत है, किसी बस स्टॉप पे वो छत नहीं होती है। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, तो वर्टिकल रेन हो, बारिश हो रही है। विंड कैसे फ्लो हो रहा है, तो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ये है वेलोसिटी ऑफ विंड। ओके, तो रिजल्टेंट क्या होगा, समवेयर अराउंड दिस। तो इस जो लड़का यहां पे खड़ा है उसे कौन से डायरेक्शन में छाता पकड़नी है अपना, सो इन दिस रिजल्टेंट पोजीशन। ओके, दिस पोजीशन। तो ये जो एंगल है वो ऑब्वियसली रेन यानी कि वर्टिकल के साथ जो एंगल बना होगा इसके साथ पकड़ना है। ओके, नाउ ये एंगल हम कैसे निकालेंगे, सो वी कैन इजीली कैलकुलेट, अगर ये VW तो दिस विल बी आल्सो VW। इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं tan थीटा क्या होती है, tan थीटा इक्वल्स टू P/V दैट इज VW/VR। ओके, तो VW क्या दिया गया है कि स्पीड ऑफ विंड दैट इज 12 and speed of rain that is 35. तो 12/35 is tan theta, तो theta equals to tan inverse 12/35। ओके, चेक कर लो, आंसर लगा दो कौन सा हो जाएगा, tan inverse 12/35। लेकिन ये विद रेस्पेक्ट टू विंड है, नहीं विद रेस्पेक्ट टू रेन जो होना चाहिए, रेन होना चाहिए, तो 12/35 दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कभी कभी वेलोसिटी भी पूछी जाती है इस टाइप के क्वेश्चन में कि रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, तो आपको पता ही है VW² प्लस VR² का रूट अंडर करेंगे तो हमें वेलोसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फिर से प्रोजेक्टाइल मोशन से पूछा गया था इन 2022 के पेपर में। अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन बाय अ प्लेयर एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री above the horizontal. Okay, the maximum height attained by the ball during its motion is G. You can take it as 10 meter per second square. Okay, बहुत ही आसान सा सवाल है। एक क्रिकेट बॉल को फेंका गया 30 डिग्री के एंगल बना के, तो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगी this one is given as 30 डिग्री। Okay, let me draw it more clearly. Okay, so this is 30 डिग्री। ओके, विद द हॉरिजॉन्टल। इस पॉइंट में मैक्सिमम हाइट कितनी होगी यही पूछा गया है। बहुत ही सिंपल है, क्या होती है मैक्सिमम हाइट की फॉर्मूला, दैट इज होती है U² sin स्क्वायर थीटा बाय 2G। ओके, U कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, तो U² 20 इंटू 20 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा क्या होती है, यहाँ पे साइन थीटा यानी कि 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4/2 इंटू 10। सिंपल सा कैलकुलेशन है, 0 0 2 एंड 2 मैं काट दिया हूं, यहाँ पे कैसे हो जाएगा 4 5, तो आ गया 5 मीटर। बहुत ही, यहाँ तो 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे सॉल्व करने में, हम टिक मार देंगे ऑप्शन बी को, 4 मार्क्स आ गए इजीली। तो आप देखना कि जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन से प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं काफी इजी है। तो
इस चैप्टर में प्रोजेक्टाइल मोशन को अगर हम ध्यान में रखें या अगर हम अच्छे से पढ़े तो ऑब्वियसली एक क्वेश्चन तो मिल सकता है और काफी इजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया है 2017 के पेपर में, क्या कह रहा है कि द x एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम आर x इक्वल्स टू 5t minus 2t square and y equals to 10t respectively, where x and y are in meters and t is in seconds. Okay, the acceleration of the particle at t equals to 2 second will be, तो यहां पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या दी गई है, that is 5t minus 2t square. Okay, and y equals to given as 10t. Okay, now where x and y are in meters, और x और y क्या है, मीटर में है। तो अगर मैं x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो हमें मिलेगी वेलोसिटी, और फिर उसे अगर एक बार और डिफरेंशिएट करूं तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगी। तो चूंकि हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन पूछी है तो हम एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t। हमें क्या मिलेगा, 5 minus 4t। ओके, ये हमें मिला क्या, वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी। एक्सेलरेशन के लिए हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज d2x dt स्क्वायर। ओके, विल बी 0 minus 4, दैट इज -4 क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही तो होगी एक्सेलरेशन। तो दिस, लेट दिस विल बी x। ओके, अभी y को एक बार करते हैं ऐसी, तो dy dt क्या हो जाएगी, 10। तो ये हमारा हो गया वेलोसिटी जो कि है मीटर पर सेकेंड में। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि d2y dt स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगी, कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0। तो जो एक्सेलरेशन हमें मिलेगी वो क्या होगी, ax प्लस ay। तो यहाँ पे a y वाला कंपोनेंट 0 है, तो ax जो कि है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो थोड़ा सा कंसेप्ट, थोड़ा सा मैथमेटिक्स, पूरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। हम टिक मार देंगे कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन बी, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, मींस 2 बार डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे यही समझना है कि जब x मीटर में दिया गया है तो उसको एक बार t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने सॉल्व किए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि पूछे गए थे चैप्टर मोशन इन अ प्लेन से। ओके, ऐसे ही हम बाकी चैप्टर्स के भी सॉल्व करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ लर्नो हब के साथ, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, हैव अ ग्रेट डे।